सभी साथियों को हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, माता वदकाबाई लोधी अमर रहे, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, संत रैदास महाराज अमर रहे। आप सभी साथी लाइव में जुड़ जाएं और लाइव को शेयर कर दें। सभी भाई, आज लखनऊ जनपद में स्थित 169 विधानसभा बक्सी का तालाब में कुछ किसानों के संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा की जाएगी और एक संघर्षशील व्यक्ति हमारे बीच में है जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत दिन से हम लोग फ़ोन के द्वारा चर्चाएं हो रही थी कि भैया किसानों के हित में बैठना है और किसानों की आवाज़ बननी है। उस मुद्दे पर आज हमारे भाई हमारे साथ में हैं और आप लोग लाइव को शेयर कर दें और लाइव को आगे बढ़ा दें और क्षेत्रीय लखनऊ जनपद बक्सी का तालाब जो भी हमारे भाई हैं वो लाइव को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो जनहित की आवाज़ है वो जनता के बीच पहुंच सके। क्योंकि जो बड़े मुद्दे होते हैं वो जनता और सरकार के बड़े मुखियाओं तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भैया कितने लगभग 104 पट्टे हैं राजा। अच्छा, तो मैं आप देख लीजिए, मैं आपसे कुछ अभी चर्चाएं करूंगा। आप अपना परिचय देते हुए जो भी चीज़ें हैं आप रखिएगा मेन मुद्दे की, और जो मेन 1-2 पेज के एविडेंस दिखाना वो भी दिखाइएगा। जैसे अभी हमको दिखाया है कि किसानों के ऊपर मुकदमे हो गए लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर मुकदमे नहीं हुए, है ना, उस संबंधित। तो आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा, लाइव को आगे बढ़ा दीजिएगा। तो मैं चर्चा करूंगा। महाराज जी अपना परिचय देते हुए जनता के बीच में उन किसानों की बात रखने की पूरी कोशिश करिए जो जनहित में जाना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सूरज भाई आपका और आपके संगठन का, और यहाँ पे जितने भी हमारे साथी मित्र मौजूद हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव। बताइए भैया। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि मैं लंबे समय से किसानों के हितों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, और उन किसानों को सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैं शासन और प्रशासन के अधिकारियों से मैं कह रहा हूँ कि उनको न्याय दे दिया जाए। उनके जो पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर जांच कर ली जाए और उनको जांच कर उनको उनके कागज वापस किए जाए। अभी तक वापस नहीं किए गए क्या? बिल्कुल बड़ा घोटाला है। राजापुर, सुल्तानपुर, बहादुरपुर गांव के 104 किसानों को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी के द्वारा 2002 में जब आदेश दिया गया था, एक बड़े स्तर से अभियान चलाया गया था पट्टे का, तब इन लोगों को पट्टे किए गए थे और वो 104 किसान अपनी ज़मीनों पे काबिज हैं। लगभग 26-27 किसान संक्रमणी भूमि दर के रूप में दर्ज हैं। बाकी जो लगभग 80-82 किसान बचे वह असंक्रमणी भूमि दर्ज के रूप में दर्ज हैं। उनको फार्म 5 दे दिया गया, सभी प्रकार के उनको पट्टे कागज दिए गए। परंतु अब चकबंदी विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई है और चकबंदी विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है यह किसान फर्जी हैं, अवैध हैं, यह पट्टा धारक नहीं है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं। और उस रिपोर्ट में कहा गया है उन अधिकारियों ने कि किसानों ने 104 किसानों ने राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके ये जमीनें सरकार की अपने नाम करवा ली। मतलब 104 किसान फ्रॉड हैं, अधिकारियों के साथ साठगांठ है, ये तहसील प्रशासन स्वीकार कर रहा है। अच्छा, कौन? ये बक्सी का तालाब तहसील प्रशासन। अच्छा अच्छा। तो हमने उसमें कहा भाई अगर ये साठगांठ की है तो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। भाई सरकारी कागज गायब हुआ या सरकारी जमीनों पे अगर
उन अधिकारियों का कब्जा है या उन अधिकारियों ने कब्जा करवाया है और किसी साठ-गांठ से, तो उस पर मुकदमा होना चाहिए, विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। परंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई न करते हुए सिर्फ किसानों को दौड़ाया जा रहा। किसानों के खिलाफ 26 फाइलें तहसील बीकेटी में तैयार की गई हैं जी। और लगातार किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और तारीख दर तारीख देके किसानों को दौड़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कुछ किसानों के पट्टे भी तहसील से गायब हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। अच्छा, लगभग कितने पट्टे गायब हैं? 104 किसानों की पट्टा पत्रावली है। हाँ। सरकारी कागजात है, पट्टा पत्रावली। सरकारी कागजात रखने की जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होती है, अधिकारियों की होती है, और उन अधिकारियों ने वो पूरी फाइल तहसील से गायब कर दी। अच्छा। और किसानों के ऊपर मुकदमे कर दिए, जबकि उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है हाँ। कि किसान अधिकारियों के साथ साठगांठ किए। तो अगर जब किसानों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया तो अधिकारियों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट तहसील प्रशासन की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तहसील प्रशासन कर रहा है कि किसान राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके सरकारी जमीन अपने नाम करा लिए। मैं मान लेता हूँ कि राजस्व अधिकारियों से साठगांठ हुई, तो किसानों के खिलाफ तहसील प्रशासन ने मुकदमा कर दिया, लेकिन वो कौन से राजस्व अधिकारी हैं जिनके साथ किसानों ने साठगांठ की, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल ये बड़ा पैचेक हो रहा है। तो महाराज जी, मुझे एक सवाल जो है चिंता का विषय बना हुआ है कि जो 104 पट्टे हैं, वो 104 पट्टों पे तहसील प्रशासन इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? वो ज़मीन इतनी कीमती क्यों है जो किसानों को ना देने की वजह से किसी और को देने की साजिश तो नहीं चल रही तहसील प्रशासन की? ये थोड़ा खुल के बताने की कोशिश करें। बिल्कुल हो सकता है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है जी। ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, और उसमें कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी फंसे हैं, जैसे कि तहसीलदार, लेखपाल, एडीएम, नायब कानूनगो, SHO। क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर जाके जमीनें नापी थी। अच्छा। अगर वो किसान फ्रॉड है तो वो अधिकारी भी फ्रॉड है, जिन लोगों ने वो रिपोर्टें तैयार की, जिन लोगों ने वो रिपोर्टों से किसानों की खतौनियाँ बनाई। किसान जमीनों पे काबिज हैं, कई किसान अपनी जमीनें बेच चुके हैं। इस प्रकार से अगर वो किसान फ्रॉड है तो वो अधिकारी भी फ्रॉड है, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और अगर किसान सही हैं तब भी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी जमीन, सरकारी कागजात गायब हुआ है। तो ये बड़ा चिंता का प्रश्न है। इसको लेकर मैं लगातार धरना प्रदर्शन, कभी कभी आंदोलन, कभी सरकार को पत्र, कभी माननीय विधायक जी को पत्र, कभी सांसद जी को पत्र, सभी संबंधित। तो मुझे जानकारी मिली थी कि आपको भी जेल भेजा गया था। जी बिल्कुल, मैं इसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, और हमने एक बड़ा निर्णय लिया 25 नवंबर को तहसील बीकेटी में हमने ताला डालने का निर्णय लिया। अच्छा। और हमने घोषणा की, धरना प्रदर्शन लगाया कि आज हम किसान तहसील बीकेटी में ताला डालेंगे, और जब तक ताला नहीं खुलेगा, जब तक उन अधिकारियों पर मुकदमा नहीं हो जाएगा, किसानों को न्याय नहीं मिल जाएगा। तो 25 नवंबर को हम सब ने। तो महाराज जी, इन किसानों की समस्या आप जिले लेवल के नेताओं को या क्षेत्रीय लेवल नेताओं को अवगत कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल, ये समस्या हमने पूरे क्षेत्र के नेताओं को अवगत कराया है, चाहे बीकेटी के चेयरमैन हो, चाहे बीकेटी टौजा के चेयरमैन हो, चाहे माननीय विधायक योगेश शुक्ला हो, चाहे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी हों, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी हों। मैं लगातार सभी। तो इस समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा? निस्तारण इसमें इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बड़े स्तर से ये इसमें अधिकारी मिले हुए हैं। अच्छा। अधिकारियों की साठगांठ है, और अधिकारियों के ऊपर मुकदमे बन रहे हैं सरकारी कागजात गायब करने के। अच्छा। तो इसलिए सरकारी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा न कर किसानों को ही दौड़ाया जा रहा है, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। SC वर्ग के किसान हैं, कुछ OBC वर्ग के किसान हैं, और सब बेचारे गरीब हैं, और वो दर दर भटक रहे हैं। आप उसमें से देख सकते हैं, बहुत सारे किसान हमारे साथ आते हैं, कोई विधवा है, कोई विकलांग है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। इस प्रकार के मैं लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, और बेचारे वो लोग किस प्रकार से दौड़ रहे हैं। इसको लेकर धारा 38 का मुकदमा SDM साहब ने किया जी। धारा 38 के विरोध में हम माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय ने हमको राहत दी, किसानों को राहत दी, धारा 38 के मुकदमे पर रोक लगा दी। परंतु ये भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी
जब जो है देखे कि इसमें इनको किसानों को न्याय मिलता दिख रहा है, तो उन्होंने चकबंदी कोर्ट में एक और मुकदमा लगा दिया। आप समझ सकते हैं, किसी भी न्यायालय में एक व्यक्ति के खिलाफ 2 मुकदमे नहीं दायर किए जाते हैं एक चीज के। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, किसी भी न्यायालय में एक व्यक्ति के खिलाफ 2 मुकदमे नहीं किए जा सकते हैं। परंतु ये मक्कारी देखिए, यहाँ पर मलिहाबाद तहसील में भी इसके क्या नाम है, तहसील बीकेटी में, एसडीएम कोर्ट में भी मुकदमा किया जा रहा है, और वही तहसील बीकेटी के चकबंदी कोर्ट में भी सीओ साहब के नेतृत्व में मुकदमे किए जा रहे हैं। ये समझिए, ये है कारस्तानी अधिकारियों की, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। तो यानी कि बहन जी की सरकार में उन एससी ओबीसी लोगों को पट्टा किया गया था, तो यानी कि फिर मायावती जी के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। देखिए, किसानों के ऊपर कर दिया गया, मायावती जी के तो आदेश पर किया गया है जी। मैं तो ये पहले के अधिकारियों से भी करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर मायावती जी के लोग, मायावती जी तक हमारी बात पहुंच रही है, तो वह कृपया इस विषय पर संज्ञान लें। और कई जगह पूरे उत्तर प्रदेश में पट्टे हुए थे। ये एक जो इटौंजा क्षेत्र है, वहाँ के 1-2 गांवों की जमीन क्यों लेना चाहती है सरकार और तहसील प्रशासन? मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ आपसे। आप खुल के लोगों के बीच में बातें रखिए कि क्यों वो जमीन इतनी कीमती है जो तहसील प्रशासन वो जमीन छीनना चाहता है। उनकी पत्रावली सरकारी गायब कर दी है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेन वजह क्या है इस मुद्दे की? वो जमीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपकी तरह। ये प्रश्न है, ये सरकारी जमीन है और वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां प्लॉटिंग का काम कर रही हैं, और बड़े स्तर से सरकारी जमीनें उन प्लॉटिंग वालों को इन राजस्व अधिकारियों ने दे दी हैं, मोटी गड्डियां लेके। जांच कराएं, मैं तो लगातार इस पे आवाज उठा रहा हूँ। मोटी मोटी गड्डियां लेके चंदन यादव लेखपाल, सरनाम सिंह कानूनगो, ये वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने मोटा पैसा लिया, किसानों से भी हड़पा, और ये मोटे मोटे रकबे किसानों के सरकारी ये माफियाओं के नाम कर दिए हैं। ये बड़ा सवाल है और ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को भी बताना चाहूंगा कि सभी साथी जागरूक रहें। चंदन सिंह लेखपाल नाम आप सब लोग पुनः सुन लें, और सरनाम सिंह कानूनगो, ये 2 भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता को लूटा है। अकलरिया, सुल्तानपुर, बहादुरपुर गांव के किसानों को लूटा है, और ये लूट के ले गए हैं और किसानों के खिलाफ भी मुकदमे हो गए हैं। आप ये समझ सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभी जितने हमारे साथी हैं इस क्षेत्र के, सभी साथी इन किसानों के मुद्दे पर एकजुट हो जाएं, लड़ाई लड़ें। तिरंगा महाराज लगातार लड़ रहे हैं, और हमारे नहीं तो वो तो सरकारी जमीन गरीबों को पट्टा कर दी गई थी, तो वो सरकारी बची कहाँ से? और भी सरकारी नंबर हैं, और अच्छा। भी उसके अलावा बड़े बड़े रकबे वहाँ पे सरकारी नंबर के अच्छा, हैं। वो कंपनियों को दिया जा रहा? वो कंपनियों से 60 नहीं तो वो जो सरकारी जमीन वो कहीं ना कहीं बंजर होगी, भूमि होगी, खरियान होगी, यही तो होगी ना? बिल्कुल, बंजर तो वो के नाम से दर्ज है, और अभी वहाँ पर चकबंदी प्रक्रिया, चकबंदी चल रही है ना, समझ रहे हैं आप? जी जी। तो चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत वो जो सरकारी जमीनें हैं उनको काट छाट के इधर से उधर दिखा के किसानों की जमीनों, इसी समय क्यों चकबंदी हो रही है? अब ये तो बस बड़ा सवाल है, ये तो एसडीएम को जवाब देना चाहिए। इसी समय क्यों चकबंदी हो रही? लगभग पूरे जनपद में चकबंदी का कार्य बंद है, यहाँ पे चकबंदी क्यों हो रही? डेवलप, इतना क्षेत्र डेवलप हो चुका है। इस समय अगर किसी की खेत को कन्वर्ट किया जाएगा या डाइवर्ट किया जाएगा, उस खेत की कीमत बढ़ चुकी है। उधर नीलांश वाटरफॉल है, और कई आप बता रहे हो कारखाने, फैक्ट्रियां आ रही। नीलांश वाटर पार्क का नाम क्या, बहुत अच्छा सवाल है जी। नीलांश वाटर पार्क तो एक अय्यासी का अड्डा वहाँ पर बन गया है, अय्यासी का अड्डा। जितने भी साथी हमारे हैं इस फेसबुक लाइव से हमें सुन रहे हैं, वो फिर से समझें, ये नीलांश वाटर पार्क अय्यासी का अड्डा है। वहाँ पर शराब, तबाक, शराब सब कुछ अवेलेबल है। आपकी जेब में अगर दम है तो वहाँ पर लड़कियां भी मिलेंगी, नशा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और इसकी वजह से हमारे पूरे क्षेत्र का माहौल खराब हो चुका है। ये बहुत बड़ा सवाल है महोदय, मेरा आरोप है। ये पूरे क्षेत्र, आरोप सोच समझ के लगाइएगा, ये मैं खुलेआम तौर पे लगा रहा हूँ। पूरे क्षेत्र आपके खराब हो चुका है, खराब हो चुका है। आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं? आपके पास क्या कोई सबूत है या कोई गवाह है? मेरे पास सारे सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है, अवेलेबल है। अभी आप सप्लाई चालू होने जा रही है नीलांश वाटर पार्क की, आप देखेंगे सिगरेट पीते हुए लड़कियां
नंगे नंगे कपड़े पहनते हुए लड़के लाते हैं, एक लड़की दो लड़के गाड़ियां लहराते हुए रोड पे निकलते हैं। इससे पूरे क्षेत्र का माहौल खराब हो चुका है। तहत में अभी देखा आपने, मतलब हिंदू सभ्यता को, हिंदू संस्कारों को खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है एकदम तार। क्या विदेशी कल्चर लागू हो रहा है क्या? बिल्कुल, वहाँ पर विदेशी कार्यक्रम ही चल रहे हैं। अच्छा, तो नदी में अय्यासी का अड्डा जी, नदी हमारी पूजनीय माता है। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी नदियों की साफ सफाई, ये तो गंगा जी से पुरानी है गोमती मैया, गंगा जी से पुरानी है, तो आदि शक्ति गोमती मैया है। जी जी, तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर उस माँ गंगा गोमती की पवित्र जमीन पर अय्यासी का अड्डा बना दिया गया। पवित्र गंगा गोमती माता की नदी में वो अय्यासी का जो भी कचरा है वो उसमें डाला जा रहा है। गंदा मलबा पानी, या उन शब्दों को कैमरे पे कहना उचित नहीं होगा, वो चीजें वहां पर की जा रही हैं और शासन और प्रशासन के अधिकारी देख रहे हैं। लेकिन कोई भी कानों में वो अपने तेल डाल लिए हैं या ठूठी खोस लिए हैं, आंखों में अपने वो सुरमा क्या होता है लगा लिए जिससे कुछ दिखता नहीं है, वो लगा चुके हैं। तो हमारी ख्याल से सरकार के ही कुछ नेता भी उस पर बिल्कुल एकदम सीधी बात है। बगैर इन लोगों के मिले हुए कोई कार्य नहीं होगा। एक संतोष श्रीवास्तव है जो भ्रष्ट भूमाफिया है, ये अय्यासी का अड्डा चलाता है, ये कांग्रेसी नेता था और कांग्रेसी नेताओं का काला धन इसने वहां पर लगाया है। और आज उसने जब कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की और हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया, तो यह अपने आप को भाजपा में शामिल करके आज ये अपने आप को सुघोषित भाजपा नेता शामिल कर चुका है। आप बीजेपी के बड़े बड़े मठाधीश जो अपने आप को कहते हैं उनके साथ उसके फोटो हैं। अभी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के चुनाव में यही केंद्रीय कार्यालय पर वो बुलाया गया था बीकेटी में, और उसने मोटे तौर से बताया जा रहा था ये फंडिंग कर रहा है यहाँ पे। ऐसे नेताओं को, अवसरवादी लोगों को इसलिए भाजपा में लाया जा रहा है ताकि उन गरीबों की जमीनों को हड़पा जा सके, उन दलितों को दबाया जा सके, किसानों को न्याय ना मिले, और हम जैसे जो क्रांतिकारी लोग अपना सब कुछ दांव पे लगाकर लड़ाई लड़ते हैं ऐसे लोगों को दबाया जा सके। ये मेरे पास एक वो अनुसूचित जाति के लोगों को दबाया जा रहा है। दलित कोई संवैधानिक शब्द नहीं है महाराज जी। मेरे चैनल और मेरे मीडिया के द्वारा इस शब्द को खंडन किया जाता है, इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो हम पे भी सवाल खड़े करते हैं। इसलिए कभी भी गैर संवैधानिक शब्द और किसी को अपमानित करना मेरा ज़्यादा जानकार नहीं है, उसके घर में ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है और वो बड़े स्तर से लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो अब आगे की रणनीति क्या है? हमारी साफ तौर से रणनीति है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और अगर न्याय ना मिला तो तहसील बीकेटी में भी ताला डालेंगे और नीलांश। हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। जो शब्द आपने कहे आप कृपया करके दोबारा दोहराएं। देखिए, जो दलित समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, मैं ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, शोषित पीड़ित वंचित, इसमें ओबीसी के भी लोग हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। अच्छा, क्षत्रियों की जमीनों पर भी कब्जा है। नन्हे सिंह क्षत्रिय हैं। अच्छा, तो उनकी जमीन पर भी कब्जा, ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण की जमीन पे है। तो मैं सभी, अच्छा, ये सब कमजोर लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये दबे कुचले मतलब गरीब लोग हैं। तो गरीब जो होता है वही दबा कुचला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब शोषित वंचित पीड़ित हैं। शोषित वंचित पीड़ित लोगों की मैं आवाज लड़ रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को अगर न्याय ना दिया गया तो मैं आप सब साथियों को एकत्रित कर आप सबके सहयोग से बड़ा आंदोलन करूंगा। तहसील बीकेटी में ताला डाला जाएगा और रिलायंस वाटर पार्क ने जो जमीनें कब्जा कर रखी हैं, अगर प्रशासन ने उन जमीनों को खाली ना कराया तो हम अपनी जमीनें कब्जा करने की क्षमता रखते हैं। जो किसान बंजर धरती का सीना छीन गए। हमारी ख्याल से एक बार आपको तहसील प्रशासन को ज्ञापन देना चाहिए, कुछ दिन का समय देना चाहिए और शासन प्रशासन तक, मुख्यमंत्री जी तक वो बात पहुंचानी चाहिए लिखित तौर पे। IGRS कर दीजिए, 10-15 दिन का समय दे दीजिए। किया हुआ है, जो बात है केवल इस पर अगर कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई भी कार्रवाई कर सकता है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, कई वर्षों से मैं धरना दे रहा हूँ, लड़ाई दे रहा हूँ और ज्ञापन पत्र सब कुछ मैं दे चुका हूँ। 25 नवम्बर को उप जिलाधिकारी महोदय श्रीमान बीकेटी के द्वारा हमें कहा गया नीलांश वाटर पार्क में नपाई हो रही है, प्रमुख सचिव जी के आदेश पर आप वहां पर जाइए। हमने कहा सर आज जो है आप किसानों का मुद्दा निपटाइए, आज हम वहां नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा 4 दिन के बाद लिखा जाएगा और उनका मुकदमा लिख जाएगा, आप वहां आज जाइए।
सतीश चंद्र त्रिपाठी जी के कहने पर मैं वहां गया। वहां पर पूरी टीम राजस्व की मौजूद थी, लेखपाल और उनकी मलियाबाद की टीम बीकेटी की भी। वहां पर उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर 2-4 फोटो खींचे, फिर कहा दूसरी जमीन चिन्हित कराते हैं, हमें तालाब पर ले गए और उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने मोबाइल में कुछ उनके वीडियोस बना लिए थे, मेरा मोबाइल लूट लिया और आज तक मेरा FIR नहीं लिखा गया। 25 दिसंबर को हमने पुनः धरना प्रदर्शन किया जल समाधि का गोमती नदी में, जहां पर अधिकारियों के और नेताओं के निर्देश पर, भाजपा नेताओं के निर्देश पर, क्योंकि पुलिस ने साफ कहा कि मैंने नेताजी के आदेश पर आपको जेल भेजा है। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सर्टिफाइड कॉपी है, आप देख सकते हैं, ये सर्टिफाइड कॉपी है। और इसमें ये देखिए, ये साफ तौर से इसमें लिखा है, ये चालानी रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर से लिखा है कि तिरंगा महाराज कई वर्षों से धरना दे रहे हैं। इससे पहले भी ये गोमती नदी में धरना दे चुके हैं, जिसको पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ खत्म कराया था और इनको हम जेल भेज रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तिरंगा महाराज को जेल भेजा जा रहा है। 14 दिन की रिमांड पे हमको जेल भेजा गया। 14 दिन की रिमांड पे हमको जेल भेजा गया। चलिए, आप लोग देख लिए होंगे जी, बताएं। तो ये कुल मिला के ये बड़ा भ्रष्टाचार है। नीलांश वाटर पार्क, सुल्तानपुर किसानों की समस्याएं, ये बड़ी समस्याएं हैं। नीलांश वाटर पार्क एक अय्यासी का अड्डा है और उससे पूरे क्षेत्र का भी माहौल खराब हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। अरे महाराज जी, वहाँ पे तो बच्चे नहाने जाते हैं, आप अय्यासी का अड्डा बता रहे हैं। ये बिल्कुल भैया अय्यासी का अड्डा, वहाँ विदेशी लड़कियाँ आती है, कई बाहर से लड़कियाँ आती है, भी आपने खबर पड़ा होगा कि। अच्छा, आपका गाँव उधर ही पड़ता है क्या? बिल्कुल, मेरा तिटौजा है गाँव उधर ही। अच्छा, मतलब उसी रोड पे है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा होगा, नीलांश वाटर पार्क विदेशी लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया कहीं। अरे बार बालाएं जो भी थी, अभी लखनऊ नोएडा के आसपास एक्सीडेंट तो राजधानी में ये सब हो रहा है बाबा जी की सरकार में। बाबा जी की सरकार है, बाबा जी डंडा किए हुए हैं, फिर हो रहा है। अगर ये आज बाबा जी की सरकार ना होती तो ये नंगा नाच एकदम हो रहा होता। ये बाबा जी की वजह से अभी मैं जीवित हूँ, नहीं तो ये तो हमको मार के मेरी हड्डियां गलवा दिए होते। कुल मिला के अरे भाई, आप एक सम्मानित समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपके विधायक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बढ़िया नेता हैं और देखिए, भ्रष्टाचार ईमानदार नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, उन्हीं पर हमें भरोसा है, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरा सिर फोड़ा गया, क्या कोई ब्राह्मण नेता आया साथ देने? मैं यही पूछना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल। मैं दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अनुसूचित जातियों की लड़ाई। किसानों की कब्जा की गई जमीनें, क्या कोई अनुसूचित जाति का नेता आया? एक अपने आप को कोई रावण कहता है, वो रावण कहाँ मर गया? आता है यहाँ? वो किसान नहीं दिख रहे, दलित वो ST किसान नहीं दिख रहे उसको, क्योंकि वो सिर्फ वहीं पर जाता है जहाँ पर उनका फायदा होता है। तो ना ही कोई हमारी ब्राह्मण नेता मदद करने आया, ना ही कोई सवर्ण नेता यहाँ पर मदद करने आया, ना किसी नेता ने हमारा मुकदमा अभी तक लिखवाया है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुकदमे लिखवाऊंगा और हाईकोर्ट अब भी आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, न्याय व्यवस्था में भरोसा है और खुद में क्षमता है, ताकत है। मैं लड़ रहा हूँ, मैं हाईकोर्ट से इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा, सभी के खिलाफ, और इनको सस्पेंड भी करवाऊंगा, बर्खास्त भी करवाऊंगा। आप जैसे साथी जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, लगातार हमारा साथ देते हैं और मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा कि आप किसानों से मिलें, किसानों की आवाज उठाएं और किसानों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। ईश्वर चाहेगा तो हम लोगों को जल्दी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिरंगा महाराज जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी बढ़िया जानकारी दी और जो किसानों की समस्याएं थी वो तिरंगा जी ने अवगत कराया है। ये बक्सी का तालाब इटौंजा मरपा रोड के गांव की किसानों की समस्याएं हैं और काफ़ी दिन से 104 पट्टों की पत्रावली गायब होना एक बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी दिनों से तिरंगा जी से हमारी चर्चा हो रही थी, फ़ोन से वार्ता हो रही थी कि भैया इस पे बैठना है, देखना है, समझना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अपने लोगों के बीच में हकीकत क्या है महाराज जी के द्वारा
अवगत कराई जाए और जो हमारे क्षेत्रीय लोगों ने देखा है इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। ये तिरंगा जी ने खुद स्वयं जिन्होंने संघर्ष किया वो अपनी बातें सामने रखी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास देखिए फाइलें रखी हुई हैं। आज भी ये तहसील होके आए हैं और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। अब दिल्ली भी गए थे उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पत्रावली देने, है ना? बिल्कुल, मैं दिल्ली जा चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने पत्र दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ अवसरवादी दलाल गद्दार चोर शामिल हो गए हैं ऐसे लोगों को बर्खास्त करने की मांग की है। और मुझे भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक जिस दिन मेरा पत्र पहुंचेगा, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक जिस दिन मेरे पत्र पहुंचेंगे, तो भाजपा का चोला ओढ़ के जो माफिया आज भाजपा में शामिल हो गए हैं ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई होगी। मैं योगी जी, मोदी जी से इतना निवेदन करूंगा, आज कुछ अवसरवादी लोग प्रदेश में भाजपा का चोला ओढ़ के वो गद्दारी कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं ताकि सरकार से वो बचे रहें, कानून से बचे रहें। लेकिन हम जैसे लोग ऐसे लोगों के खिलाफ ये अभियान चलाते हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, पत्र सभी प्रकार के माध्यम से आम जनमानस जनता को जानकारी दे रहा हूँ, ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम सब लोगों को एक रहना होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ाई लड़नी होगी। शोषित, पीड़ित, वंचित अगर वो किसी भी समाज से है, किसी भी वर्ग से है, उसको न्याय मिलना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोग अच्छा, एक मुद्दा है आपने बता दिया, अभी ये मामला चल रहा है महाराजा सुहेलदेव पासी जी से संबंधित और सैयद सरार मकसूद से संबंधित। अभी आप देखिए संभल में जो मेला लगता था उसको बैन किया गया है, तो आप इस पे कुछ दो शब्द रखना चाहते हैं? जो महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ही कहा है कि महाराज सुहेलदेव पासी जी के नाम से हर जिलों में मेले लगने चाहिए क्योंकि वो सनातन वीर हिंदू योद्धा थे। देखिए, महाराजा सुहेलदेव पासी जी अमर रहे और मैं उनको नमन करता हूँ। वो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं और लगातार समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। परंतु ये जो आजी गाजी पाजी है, ये सब चोर हैं, ये आक्रांता हैं, लुटेरे हैं, दलाल मक्कार, ये हमारे देश को तोड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को तो निस्तानाबूद करना ही ठीक है और इनके समर्थन में जो लोग बोलते हैं उनको भी निस्तानाबूद करना चाहिए। नहीं, मेला बंद होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, ऐसे इसको बंद होना चाहिए। ये सब क्या मेला सेला, ये क्या है? ये तो सब फर्जी ढकोसला है। अगर मेला लगाना है तो हमारे महापुरुषों के नाम पे लगाइए, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे लगाइए, अगर वो भी तो है, ऐसे लोगों के नाम पे लगाइए भाई, अशफाकुल्ला खान पे लगाइए, वो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं। ये आजी गाजी ये क्या है, अबर बबर, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने बताया बिल्कुल किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम से मेले नहीं लगने चाहिए। हाँ, जो भी हमारा मुस्लिम भाई इस भारत भूमि के लिए लड़ा है, जैसे हमारे महाराज जी ने उन नामों को गिनाया है, उनके नाम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एक जिहादी जंग छेड़ने के लिए सैयद सलार मकसूद गाजी भारत में आए थे। जिहादी का मतलब होता है धार्मिक योद्धा, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। और उस रास्ते में जिसने इस्लाम स्वीकार किया वो बचा, जिसने नहीं स्वीकार किया वो मरा। ऐसे बहुत सारे भारत भूमि के वीर शहीद हुए जो दबे नहीं, झुके नहीं, वो और लड़ते रहे, सर कट गए तब भी युद्ध करते रहे। बहुत सारे लोगों ने समझौता भी किया और बहुत सारे लोग वीरगति को प्राप्त भी हुए। और अंत में चित्तौड़ा झील पर महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने उनको मौत के घाट उतारा और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इन मुद्दों को देखिएगा, समझिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और तिरंगा जी की आवाज़ को यहाँ पे दबाया जा रहा था। आप लोग जहाँ से भी इस लाइव को देख रहे हैं इसको शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ये बक्सी का तालाब 169 विधानसभा की समस्या है जो जनपद लखनऊ में पड़ता है। और इस लाइव को ऊपर तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन गरीब किसानों की मदद हो सके, है ना भैया? बिल्कुल। और सूरज जी के नेतृत्व में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे सूरज भाई हमारे मित्र हैं, बहुत सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं और सूरज जी लगातार किसान क्षेत्र के शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाते हैं और मैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित रहता हूँ। लगातार सूरज जी को मैं समर्थन करता रहता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आज प्रशासन से टक्कर लेना चाहते हैं, शासन से टक्कर लेते हैं, माफियाओं से टक्कर लेते हैं। तो मुझे गर्व है सूरज भाई जैसे
क्रांतिकारी पे, जो लगातार शोषित वंचित पीड़ित लोगों की आवाज उठाते हैं। और ये किसी भी जाति का हो, सूरज जी किसी एक जाति की आवाज नहीं उठाते हैं। कुछ लोगों ने एक वो मैनिफेस्टो बना के रखा है कि वो एक जाति की आवाज लड़ते हैं, ऐसा कतई नहीं है। सूरज जी रावत समाज से हैं, पासी समाज से हैं। और पासी आप देखेंगे, इतिहास उठा लीजिए पासियों का, पासे पंडित पासे पासी, और दोनों लोग परशुराम भगवान के अनुयायी हैं। तो लगातार सूरज जी सभी समाज के लोगों की आवाज उठाते हैं, किसी एक वर्ग की नहीं उठाते हैं। आप इनके फेसबुक चाहे लाइव देख लीजिए, उसमें ही तमाम प्रकार के समाज के लोग आते हैं। और जब कोई किसी जाति का होता है तो अक्सर लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, यार पंडित है चलो उनसे मिलने, ये कोई नहीं मिला, तो ये है। लेकिन सूरज जी कतई किसी विशेष जाति की मदद नहीं करते हैं, वो केवल शोषित वंचित पीड़ित की आवाज उठाते हैं। तो जिन लोगों ने सूरज जी के बारे में इस प्रकार का भ्रम पाल रखा है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो कम से कम इस प्रकार की बातें ना करें और समाज को बांटने वाली बात ना करें, समाज को जोड़ने वाली बात करें। हम सब लोग एक हैं, समाज के शोषित लोगों की आवाज उठाते हैं और लगातार उठाएंगे। जिन भाइयों को भी मेरी आवश्यकता होगी हम खड़े हैं, सूरज भाई की आवश्यकता होगी खड़े हैं। बाकी सूरज भाई अपने शब्दों में कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके नेतृत्व में हम सब लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और जिसमें आप सब लोग तन मन धन हर प्रकार से सहयोग करें। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा और जो बातें कही उसको समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और तिरंगा जी ने जो बात की है उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और आगे क्या करना है हम लोग अभी चर्चा करेंगे लाइव खत्म होने के बाद कि आगे किस तरीके की तैयारी करना है। क्योंकि देखिए अगर जहाँ पे गलत हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हम और हमारे लोग सदैव खड़े रहते हैं और न कभी झुके हैं न कभी डरे हैं। मैं यही प्रशासन शासन से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी लाइव उन लोगों तक पहुंच रही है तो तत्काल इस मामले में संज्ञान लेना चालू कर दीजिए, अन्यथा चाहे रोड हो, चाहे तहसील परिसर हो, चाहे जिला कार्यालय हो और चाहे सचिवालय हो, जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां तक भी कूच करने का काम करेंगे। नहीं तो जो न्याय सम्मत बनता है तत्काल उन किसानों को राहत दी जाए। कोई भूमाफिया का, कोई बिल्डर का और किसी भ्रष्ट अधिकारी का अगर साथ दिया गया और किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे अब कोई लगाए गए तो बिल्कुल लाखन आर्मी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आप लोगों को लाइव के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि जो भी शोषित वंचित पीड़ितों को के ऊपर अन्याय कर रहा है हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन सभी गरीब भाइयों की हम लोग आवाज बनेंगे, वो चाहे एससी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे सामान्य के हों, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों। भाई अगर हमारा दायित्व है कि हर एक धर्म के जो भी शोषित वंचित पीड़ित है उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है और हम लोग करेंगे। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, भगवान परशुराम अमर। ठीक है, जय हिंद महादेव।